सारी रात दर्द से कराहता रहा है। अभी अभी आराम की नींद सोया है, सोने दीजिए। इस इंजेक्शन के बाद ये और आराम की नींद सो जाएगा। हाँ। कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? वो बच गया सर। हरामखोर, एक अधमरे आदमी को नहीं मार सके। कमीने! सर मैं इंजेक्शन लगाने वाला था कि उसी वक्त वहां इंस्पेक्टर शेखर आ गया। उस शेखर को गोली से उड़ा देना था। कम से कम हमारे रास्ते का आखिरी कांटा तो साफ हो जाता। कांटा तो तुम्हारा हमेशा के लिए निकालने की मैंने कसम खाई है। तेरे ये पालतू कुत्ते तेरी लाख हिफाजत कर लें, लेकिन तुझे बचा नहीं सकते। अपने कफन दफन की तैयारी कर ले। कफन ओढ़ कर तो तू जाएगा हरामजादे। शेखर, यू आर अंडर अरेस्ट। जगन के कत्ल के इल्जाम में तुम्हारी फांसी तो पक्की है शेखर, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें और अजय को एक ही तख्ते पे लटकवाने का इंतजाम करवा दूं। अरे शुक्रिया अदा करो उस ऊपर वाले का कि तू बच गया, वरना आज तुम्हारे इस पालतू कुत्ते की जगह तुम्हारी लाश नजर आती। एक बात सुन ले, आइंदा मेरे भाई की जिंदगी पर हमला किया तो मैं तुम्हारी मौत बनकर मिलूंगा। चलो सर, लगता है आपने इनकी परमानेंट नौकरी कर ली है। शट अप। इंस्पेक्टर, अब प्रकाश को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम लोग यहीं पे ठहरो। क्या हुआ? सर, आपके कहने के मुताबिक प्रकाश का काम तमाम कर दिया है। गुड, वेरी गुड। यस, डॉक्टर मल्होत्रा स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, मैं 9 नंबर के मरीज प्रकाश साहब का रिश्तेदार हूँ। क्या आप बता सकते हैं उनकी हालत अब कैसी है? वो मर गए। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मिस्टर कैलाशनाथ, अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। ये आदमी वकालत और कानून के नाम पे एक बदनुमा दाग है, जो एक तरफ तो अपनी जेब में कानून रखता है और दूसरी तरफ पिस्तौल लेकर घूमता है। ये बेबुनियाद है, मुझ पर झूठा इल्जाम है मिलॉर्ड। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गोली आपने नहीं चलाई? अगर गोली मैंने चलाई होती तो पिस्तौल पर मेरी उंगलियों के निशान होते। मामूली से मामूली कातिल भी कत्ल करने के बाद अपनी उंगलियों के निशान मिटा देता है। फिर आप तो एक पेशावर वकील हैं अजय वर्मा साहब, आप अपने निशान कैसे छोड़ सकते हैं? तो आपकी मदद कौन कर सकता है? या तो भगवान या फिर मिस्टर प्रकाश, जो आज इनकी वजह से भगवान के पास जा चुके हैं। इसलिए आपकी मदद ना तो भगवान करेगा और ना ही मिस्टर प्रकाश। इसलिए अब मैं अदालत से अजय वर्मा के लिए
सख्त से सख्त सजा की गुजारिश करता हूं। गवाहों के बयानात और सबूतों के बिना पर रुक जाइए जज साहब। एक बेगुनाह मौत के दरवाजे पर खड़ा आखिरी सांसें ले रहा है, दूसरे बेगुनाह को मौत के दरवाजे तक मत पहुंचाइए योर ऑनर, मत पहुंचाइए। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कटहरे में आकर कहिए। उस काताना हमले के बाद डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था किसी भी कीमत पर मिस्टर प्रकाश की जान बचाना। मैंने मिस्टर प्रकाश को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया और उनके कमरे में डेड बॉडी रख दी, और दोबारा वो जहरीला इंजेक्शन मिस्टर प्रकाश को नहीं, मुर्दे को लगाया गया था। प्रकाश जिंदा है जज साहब, और वो इस काबिल है कि अदालत में आकर अपना बयान दे सके। वो देखिए। प्रकाश मेरे दोस्त। मिस्टर प्रकाश, आपके ऊपर गोली किसने चलाई? मुझे गोली अजय ने नहीं मारी। हाँ प्रकाश, अदालत को बता दे तुझे गोली किसने मारी है। बोलना बोलना, तुझे गोली किसने मारी है। हाँ गोली। हाँ हाँ प्रकाश बोलना, खूनी का नाम क्या है। बोलना मुझे। हाँ बोलना गोली। हाँ प्रकाश। मिस्टर प्रकाश ने दम तोड़ने से पहले जो अदालत में बयान दिया है वो मुल्जिम अजय वर्मा को बेगुनाह साबित करता है। इसलिए अदालत मुल्जिम अजय वर्मा को बाइज्जत बरी करती है। तू तो अपने भाई से पूछे बगैर कभी घर भी नहीं छोड़ता था, और आज उससे पूछे बगैर दुनिया छोड़ती। मैं तेरे भाई को कैसे बताऊंगा, कैसे बताऊंगा कि तू। डैड, सुबह से हरामखोर शिकारी कुत्ते की तरह बाहर खड़ा है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेटे, वो सामने वाला पेड़ तुम्हारे बाप की जमीन पे नहीं गड़ा हुआ। ठीक है, मैं पुलिस को फोन करता हूं। हाँ, पुलिस की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाता हूं। आओ प्रताप सिंह। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आखिर तुम चाहते क्या? क्या है प्रताप सिंह, एक चिता मैंने अपनी बहन की जलाई थी, और आज दूसरी चिता मैं प्रकाश की जला के आ रहा हूं, और तीसरी चिता मैं तुम्हारे बेटे शक्ति की जलाना चाहता हूं, वो भी जिंदा। मैं तुम्हारी धमकी सुनने नहीं आया। तुम्हारी गीदड़ फपकियां मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं धमकी नहीं, आगाह कर रहा हूं प्रताप सिंह कि 12 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हारे बेटे को साथ ले जाकर जिंदा भून दूंगा। भौंकने वाले कुत्तों को मैं अपने इलाके में जिंदा नहीं रहने देता। प्रताप सिंह, तुम्हारा पाला आज तक सिर्फ कुत्तों से पड़ा होगा, इंसान से नहीं। अरे अब्दुल, तुम अपने 4-5 मुश्तंडे लेके फौरन मेरे यहाँ पहुंच जाओ। मेरे घर के बाहर एक पागल कुत्ता बहुत भौंक रहा है। उस कुत्ते को ठोकरें मार मार कर गटर में फेंक दो।